वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साल भर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका पार्ट नंबर 13। इसमें हम 601 से लेके 650 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 क्वेश्चन आपका हो गया था। तुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये मुंबई में आयोजित हुआ था, हो चुका था। 601 आपको होमवर्क मिला हुआ था। अमेरिका की बिलाटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? तो वो तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा की है। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? किसके राष्ट्रपति को? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? वैसे यूक्रेन की राजधानी कीव है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कौन इस यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। 604 नंबर है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो भारत ने। अगला क्वेश्चन है डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना हुआ है। जिस तरीके से मेट्रो में डिजिटल कार्ड यूज होगा उसी तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में बसेस में डिजिटल कार्ड यूज होगा। अगला क्वेश्चन है एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की थी? 44 बिलियन डॉलर में। बाद में ये डील कैंसिल हो गई है, तो इस वजह से एलन मस्क पे केस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह किन देशों का दावा है? कुरील द्वीप समूह किसका विवादित क्षेत्र है? तो जापान और रूस का विवादित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 608 नंबर। किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो ग्वाडलजारा इसके शहर हैं, मतलब जहां पे बुक कैपिटल इसको घोषित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश के एक नई कूटनीतिक पहल है? तो भारत की एक नई कूटनीतिक पहल है। इसके बाद 610 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? तो तीसरा है। सिप्री दोस्तों एक इंटरनेशनल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर साल सैन्य दरों पर जो व्यय होता है उस पे एक डेटा जारी करता है। उस पे इंडिया का उसमें तीसरा स्थान है। तो पहला किसका है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। 612 है भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की? तो वो मालदीव के साथ स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 613 है इटली में आयोजित एमिलिया रोमागाना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इसके बाद 614 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीती है? तो मेघालय सरकार की जीती हुई है। मेघालय का भी हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस किए हैं, ये युद्ध स्मारक, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद 615 नंबर क्वेश्चन है फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा स्थल कौन सा था? तो नई दिल्ली था। कहाँ पे ये आयोजित हुआ? फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में स्थापित हुआ, आयोजित हुआ। इसके बाद 616 है वित्त वर्ष यहाँ 22 का मतलब है 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना था? तो निर्यात का मतलब दोस्तों जो हम बाहर भेज रहे हैं यानी एक्सपोर्ट, 13.5 मिलियन टन इसका सही उत्तर है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया? तो MSME मंत्रालय ने किया। इसके बाद 618 नंबर क्वेश्चन है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। ये कौन से नदी पर है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला? तो लिथुआना में अपना नया मिशन खोला है। इसके बाद भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? तो 21वीं, ये इसका नंबर पूछा है,
तो इस वजह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। 621 नंबर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो मैक्स वर्स्टापेन। अभी मैक्स वर्स्टापेन पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद 622 नंबर क्वेश्चन है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र इसका पहला राज्य बन गया है। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है, किसने की है? BOB ने की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया हुआ है। इसके बाद 624 नंबर क्वेश्चन है, इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्दिसिर BK दुबास को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेरू का। पेरू कौन से कंटिनेंट में है ये आप लोग बताएं। पेरू चिली के पास है, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। कौन से कंटिनेंट में है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारी वीडियो को देख लीजिए, उसमें सारी थीम के साथ डेज को कवर किया गया है। 627 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को PM मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार किस टोल को बंद करने की तैयारी में है? तो फास्टैग को बंद करने की तैयारी में है। इसके बाद 629 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जनरल कॉल को। दोस्तों सारे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उसकी वीडियो मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देखें। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 630 की ओर चलते हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो हर्षदा शरण गरुड़ ने जीता है जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। इसके बाद पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा है? तो जैन यूनिवर्सिटी रही है। इससे पिछली बार कौन थी? पंजाब यूनिवर्सिटी थी। 633 नंबर देख लेते हैं, वेस्ट इंडीज का नए कप्तान किसे बनाया गया है? तो निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है, निकोलस पूरन को। अगला देख लेते हैं, कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ द ऑनर कौन बनेगा? कांस फेस्टिवल होता है इसमें पहली बार कंट्री ऑफ द ऑनर किसे बनाया गया? तो भारत को बनाया गया कंट्री ऑफ द ऑनर। इसके बाद देख लेते हैं 635 नंबर, IPL 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। 636 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 637 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो माँ प्रकृति को। प्रकृति भी अब जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि प्रकृति को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए भी सजा होगी, क्योंकि उसको भी जीव माना है इन्होंने। 639 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की? तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लीजिए टर्म पूछ ले, M15 न्यूज में था, इसका क्या मतलब है? तो M15 है एथेनॉल ब्लेंडेड, जो है वो 15% ब्लेंडेड करके पेट्रोल जो आया है उसका नाम M15 है। इसको IOCL ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 640 देख लेते हैं, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा किया गया? तो राजस्थान के द्वारा किया गया है। इसके बाद 641 नंबर देख लेते हैं, अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककोरमिक में कौन सा कारोबार खरीद लिया? तो कोहिनूर ब्रांड चावल का कारोबार खरीद लिया है अडानी विल्मर ने। 642 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब की घोषणा की है, किसने की है? उड़ीसा ने किया हुआ है। 643 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना? तो ओपन 100वां यूनिकॉर्न ये बन चुका है। इसके बाद 644 नंबर देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG किस स्थान पर कमीशन किया? तो कोची में कमीशन किया। कोची केरल का एक कोस्ट है। 645 नंबर देख लेते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में।
इसके बाद मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या रखा है, तो 4.40 संशोधित रेपो दर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो 2 है। अभी ये 2 आ गया है, लेकिन अगर ये पूछे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए, तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है मानक रेट से घट गया है। इसके बाद देख लेते हैं 648 नंबर क्वेश्चन। 648 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की, तो पंजाब ने घोषणा की है। इसके बाद 649 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन थे, तो रंजना प्रकाश देसाई थे। इसके बाद देख लेते हैं 650 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की, तो नई दिल्ली ने पारित की है। 15,000 स्टार्टअप जो है वो खुलेंगे 2030 तक नई दिल्ली में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। समाचारों में देखी गई सिंधिया रोशनबेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है, तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।